अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेसन नंबर 6 में हमने अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन और रिमूवल के बारे में डिटेल के डिस्कस किया। आज हम लेसन नंबर 7 में उसके राइट्स, ड्यूटीज और लायबिलिटीज के बारे में बात करेंगे। Sorry। अच्छा जी, ऑडिटर की जो हम राइट्स बात करें तो उससे राइट्स क्या है? उसे बुक्स ऑफ अकाउंट की एक्सेस दी जाएगी, वाउचर की एक्सेस दी जाएगी, हर किस्म की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, अकाउंट से रिलेटेड जो पेपर्स हैं या किसी ब्रांच के हैं वो भी दिए जाएंगे। कोई भी नोटिस, कोई भी चीज़ उसे चाहिए वो दी जाएगी। एनुअल जनरल मीटिंग का नोटिस उसे प्रोवाइड किया जाएगा, उसे रिप्रेजेंटेशन का मौका दिया जाएगा। ये उसके राइट्स हैं। ड्यूटीज में क्या आता है कि वो रिपोर्ट देगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट की। Where any matter reported upon is answered to in negative or with qualification of report shall include reason for qualification। अच्छा, यहाँ पे क्वालिफिकेशन रिपोर्ट से मुराद ये है कि उसे कोई मिस्टेक, कोई फ्रॉड, कोई मिसरिप्रेजेंटेशन मिल गई है तो वो उसकी रिपोर्ट देगा। ये क्वालिफाइड रिपोर्ट होती है ना। ऑडिटर जो रिपोर्ट देता है वो दो तरह की होती है, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट होती है, क्वालिफाइड रिपोर्ट होती है। ऑडिटर को हायर किया जाता है गलती ढूंढने के लिए, और अगर उसने ढूंढ ली तो क्वालिफाई कर गया, नहीं ढूंढी तो अनक्वालिफाइड। To include in the report of company such matters are directed to फेडरल गवर्नमेंट। कोई फेडरल गवर्नमेंट मैटर्स हैं फेडरल गवर्नमेंट के, वो रिपोर्ट करेगा। उसके बाद एनुअल जनरल मीटिंग्स को अटेंड करना उसकी ड्यूटी है। फिर क्या है, टू मेक रिपोर्ट फॉर इंक्लूजन इन प्रोस्पेक्टस, उसकी रिपोर्ट को प्रोस्पेक्टस में ऐड भी किया जाएगा। टू सर्टिफाई रिपोर्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, ये बाकी सिंपल चीजें हैं, सेम वही जो ऑलरेडी होती हैं। जी, हमारे पास नेक्स्ट चलेगा रीडिंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट। ऑडिटर रिपोर्ट शैल बी रीड इन द एनुअल जनरल मीटिंग एंड शैल ओपन टू इंस्पेक्शन बाय द मेंबर्स। इसकी रिपोर्ट एनुअल जनरल मीटिंग में रीड की जाएगी। इसकी ड्यूटी है कि वो सिग्नेचर करे, उस पर डेट मेंशन करे। उसके बाद ऑडिटर की लायबिलिटीज आती हैं। लायबिलिटी में सबसे पहले है उसकी सिविल लायबिलिटी। सिविल लायबिलिटी में उसके पास नेग्लिजेंस आता है और मिसफिजेंस आता है। नेग्लिजेंस क्या है? उससे गलती अनइंटेंशनली छूट गई। Auditor, being agent of shareholders, is required to carry out his duties with reasonable care and skill. If he fails to do, he is liable to make good any loss caused by to the third party। कंपनी को उसकी वजह से कोई भी नुकसान हुआ तो वो उसके लिए लायबल होगा। ठीक है, कुछ लीगल इश्यूज जिसने यहाँ पे डिस्कस किए ये आपके पढ़ने के लिए। फिर लायबिलिटी फॉर मिसफिजेंस है। द टर्म मिसफिजेंस मींस ब्रीच ऑफ ड्यूटी। If auditor does something wrong in the performance of his duties resulting in financial loss of the company, अगर उसने जानबूझ के ही कुछ प्रॉपर चेक नहीं की या कुछ छोड़ दी, उसकी वजह से कंपनी को लॉस हुआ तो वो भी उसके लिए लायबल होगा। ये मिसफिजेंस है। फिर क्रिमिनल लायबिलिटीज में आ जाता है। If auditor fail to comply with the requirement of section 157, 255 and 257, he shall punishable to fine of 1 lakh। If we knowingly make false report for profit, फर्ज करें अगर कोई प्रॉफिट नहीं आया, उसने फॉल्स रिपोर्ट दे दी या कोई फ्रॉड हुआ था और उसने शो नहीं किया, तो ये है उसका क्रिमिनल लायबिलिटी, और इसके लिए फिर पेनल्टी भी उसी हिसाब से है। If he forgery or brought against an editor, he may liable to imprisonment for terms of extended 2 years। अगर कोई फ्रॉड या फ्रॉगरी में वो शामिल होता है तो 20,000 का उसका फाइन होगा, 2 साल जेल भी होगी। इफ एनी रिपोर्ट ऑफ ऑडिटर मेक फॉल्स स्टेटमेंट, उसने रिपोर्ट ही गलत दे दी तो उसे 3 साल की सजा होगी और 20,000 का जुर्माना होगा। ये जी लाइबिलिटीज थी। आगे भी कंटिन्यू होगी लाइबिलिटीज, हम उसको भी कंटिन्यू कर लेते हैं। क्रिमिनल सिविल लाइबिलिटीज, फिर ड्यूटी केयर अंडर कॉन्ट्रैक्ट लॉ। The company has contract with auditor and hence can sue auditor for breach of the contract if the auditor is neglect to carry on his terms of contract। ठीक है, अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अ कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच व्हेन फेलियर ऑफ वन और बोथ पार्टीज इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फुलफिल फर्दर रिक्वायरमेंट्स। अब ऑडिटर की शक्ल में क्या होगा? अगर तो कंपनी अपने अकाउंट्स को प्रॉपर से प्रोवाइड नहीं करती
तो कंपनी ने ब्रीच किया, अगर वो अपनी ड्यूटीज पूरी परफॉर्म नहीं करता तो ऑडिटर ने ब्रीच किया। ब्रीच कहते हैं अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म ना करना या कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना। टॉर्ट एक्शन ऑफ नेग्लिजेंस, फेलियर ऑफ ऑडिटर टू मीट देयर ऑब्लिगेशंस देयर बाय कॉजिंग इंजरी टू अदर पार्टी। ये बातें दोबारा आ गई हैं, हमें जरूरत नहीं है इनकी। ठीक है, हम आगे चलेंगे। केसेस हैं यहाँ पे जी, लेसन नंबर 9 में हमारा हो गया। ओके जी, ये हमारी लाइबिलिटीज कंप्लीट होगी। जी उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको इसकी समझ आई होगी। ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। और जो जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।